अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। कल की भगवान के लीला कब से शुरू होगा आप जानते? कल के भगवान का लीला शुरू हो चुका है। बोले कहां है? भगवान को ऋषि मुनि योगियों ने जब दर्शन नहीं पाए, हमको इतना सरल से मिल जाएगा क्या? तो इसलिए कल की तो लीला शुरू कर चुके हैं। भागवत महापुराण में लिखा था जब कलियुग अंत होगा, कल की भगवान आएंगे, तब अंतरिक्ष में ग्रह योग होगा। यथा चंद्रस्य सूर्यस्य यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। सूर्यदेवे चंद्रदेव बृहस्पति पुष्या नक्षत्र में एकत्रित होंगे तो कल के भगवान धरती पर जन्म होंगे और कलयुग का अंत होगा। भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है। 1943 में ऐसा योग पड़ा था। 1943 में ऐसा योग पड़ा था और उसी दिन से सत्ययुग का शुरुआत हुआ है। 2038 में भी ऐसा योग पड़ रहा है। सत्ययुग का आगमन का प्रमाण देगा। आनंद से एक बार हरि हरि बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कल के भगवान का नाम क्या? क्या कल की रहेगा ना और कुछ रहेगा? शास्त्र में लिखा है भगवान कल की जब जन्म होंगे तब उनके नाम रहेगा माधव। जब कल की भगवान के साथ बलराम भगवान संजोग होंगे, उनकी शक्ति, तब नाम रहेगा अनंत माधव। जब कल के भगवान धर्म संस्थापना करेंगे, सब उनको कल की बोलेंगे। जब कल की भगवान राम राज्य करेंगे, तब नाम रहेगा कल की राम। जैसे कृष्ण के कई नाम, ऐसे कल्की के भी कई नाम होगा। जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, कल के अवतार होंगे। ध्वजा गिर चुका है और कल के अवतार हो चुके हैं। आनंद से एक बार हरि हरि बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल के भगवान का वर्ण कैसा होगा? देखने की कैसे होंगे? भगवान कल्की के वर्ण रहेगा चंद्रमा का वर्ण। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्व विघ्नों प्रशांत। भगवान कल्की गौर वर्ण रहेंगे, चंद्रमा का वर्ण रहेगा कल्की भगवान की। और भगवान कल्की के शक्ति कितना रहेगा? देखने से तो कृष्ण से और भी सुंदर होंगे। भगवान कृष्ण जितने सुंदर थे, कल की भगवान उनसे कहीं गुना सुंदर होंगे। ये शास्त्र में लिखा है। क्योंकि संगं चतुष्षष्टि कलम, यानी भगवान कल की 64 कला में आएंगे। कृष्ण भगवान 16 कला में आए थे, कल की भगवान उनके 4 गुना शक्ति से आएंगे। 4 कृष्ण भगवान के जितने शक्ति, कल की उससे शक्ति से प्राप्त करके आएंगे।
तो 16 कला में प्रभु जी कितने सुंदर थे, सारा संसार को मोह लिया, सारा संसार उनकी प्रेम में पागल हो गए। और कल की भगवान 64 कला में आएंगे तो और कितना सुंदर होंगे। तो इसीलिए कल की भगवान बड़ा शक्तिशाली है। भगवान कल्कि के शक्ति कैसा है हम देखें। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र में बड़े बड़े असुरों को निपात किया, अपने शक्ति से सारा ब्रह्मांड को करायात कर दिया, लाखों करोड़ों असुरों को विनाश करके धरती पर धर्म संस्थापना किया। अंबे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भांगी भूकुण। ये उड़िया में लिखा है कल्कि भगवान के बारे में। भगवान कल्कि अगर अपने इच्छा प्रकट करेंगे, जैसे हमारी मन कहता है कुछ करने के लिए, तो भगवान कल्कि जैसे अलग अवतार में जाके सम्मुख युद्ध किया था, कल्कि भगवान को सम्मुख युद्ध करना जरूरी नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ना, वो इच्छामय भगवान है, उनकी इच्छा से वो धरती में पाप को विनाश कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा है कल की भगवान इच्छा करेंगे तो 7 महादेश ये ब्रह्मांड को मिट्टी के बर्तन जैसे टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, अपना घर में बैठ के इच्छा करेंगे धरती को मैं निश्चिन्न कर दूंगा, बस कर सकते, उनको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इच्छामय नारायण आदि विष्णु सनातन कल्कि। इस समय वैकुंठ खाली है, वैकुंठ छोड़ के शेषनाग के साथ कल्कि धरती पर आगमन हो चुके। जब धरती पर आपद आता है, साधु संतों के ऊपर आपद आता है, भक्तों के ऊपर आपद आता है, जब मनुष्य के ऊपर आपदा आता है, तब ठाकुर जी पहले आते हैं, क्योंकि वो सृष्टा है, वो पिता है। अंबे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भांगी भूकुण। फिर अगर भगवान कल की इच्छा करेंगे, उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकास हो सकता है। एक सूर्यदेव हम देखते हैं ना, पर भगवान कल की इच्छा से कोटि सूर्य का प्रकाश अपने आंखों से कर सकते हैं। भगवान कल्कि का इच्छा होगा चाइना को जला देंगे, बस अपने घर में बैठेंगे, हंसी हंसी बोलेंगे चाइना जल जाओ जल जाए, ऐसे उनका पावर। ऐसे नहीं, कोटि ब्रह्मांड को जलाकर राख करने के लिए उनका बस इच्छा ही संपन्नता। उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण हो सकता है। भगवान कल्कि का श्वास प्रश्वास से 49 वायु बहता है, और ठाकुर जी इच्छा करेंगे तो हिमालय जैसा पहाड़ियां को आसमान में कहीं उड़ा के कहीं निश्चिन्न कर सकते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।